कि भाजपा मेरा परिवार है। भाजपा मेरा परिवार है। मैंने संगठन का जीवन जिया है। मेरा संघ जीवन 38 वर्ष का है। मैंने पार्टी से टिकट मांगा था श्रीमती जी के लिए, जशोदा जी के लिए। चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारी एक सोची समझी रणनीति के तहत मैंने मेरा फॉर्म वापस लिया है, लेकिन मैं जशोदा जी के साथ था, हूं और रहूंगा। ये मेरी प्रतिनिधि नहीं है, ये जनता की प्रतिनिधि है। और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मेरे प्रभाग और इस मीरा भाईंदर की सभी जनता को मेरा ओर से नमस्कार और प्रणाम। प्रॉब्लम कुछ थी, और एक तो क्या है ना, आपने भी प्रश्न पूछा कि नामांकन वापस क्यों लिया। मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर एक गलत मैसेज नहीं जाए कि मैं कहीं कमजोर पड़ गया या मैं कहीं पीछे हट गया। ऐसा नहीं है, ये एक रणनीतिक योजना के तहत ये काम हुआ है। 2 लोगों ने हमने फॉर्म भरा था, ये बात ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एन मोमेंट में एबी फॉर्म दिया जाता है। हमें भी उम्मीद थी, हमें भी आशा थी कि हमें टिकट देगी पार्टी। हमने काम किया है, वर्षों से काम किया और हमारी निष्ठा है, तो पार्टी इस बात को जानती है और इस बात का न्याय करेगी। मैंने पार्टी से टिकट मांगा था श्रीमती जी के लिए, जशोदा जी के लिए। जशोदा जी एक संगठन की बौद्धिक प्रमुख रह चुकी है और अभी वर्तमान में सेवा प्रमुख है, तो सेवा करना जानते हैं। और राजनीति में मुझे लगता है कि सेवा से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यदि जिस राजनीति के अंदर सेवा नहीं है तो वो सिर्फ कोरी एक धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इस उद्देश्य से मैं आप सबको साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं, और मुझे आप सबको, मीरा भाईंदर की जनता को, प्रभाग को ये कहना है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारी एक सोची समझी रणनीति के तहत मैंने मेरा फॉर्म वापस लिया है, लेकिन मैं जशोदा जी के साथ था, हूं और रहूंगा। ये मेरी प्रतिनिधि नहीं है, ये जनता की प्रतिनिधि है और मैं इनके साथ रहूंगा। नहीं, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि मोह भंग हुआ, नहीं हुआ। ये भाजपा मेरा परिवार है। भाजपा मेरा परिवार है। मैंने संगठन का जीवन जिया है। मेरा संघ जीवन 38 वर्ष का है। हालांकि हम कभी बोलते नहीं है, पर आपने पूछा है, संगठन का नाम लिया, तो बता रहा हूं मैं आपको। इसनी हमारी निष्ठा के बारे में कोई प्रश्न मीरा भाईंदर के अंदर कोई नहीं कर सकता। यदि कोई हरीश डांगड़ को जानता है, कोई जशोदा जी को जानता है, तो ये जो क्रम जो चल रहा है कि किसी को भी बाहर से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, मेरे जशोदा जी के सामने हसमुख भाई मुझसे 21 हो सकते हैं या 20 हो सकते हैं, लेकिन जो इस उम्मीदवार को टिकट दी गई है वो मेरे सामने कहीं नहीं। जिस उम्मीदवार को टिकट दी गई है वो 10 नंबर में क्यों नहीं दोबारा खड़ा हो रहे, क्योंकि उनका काम जनता के बीच में है। मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। आप 10 नंबर में जाएंगे, आपको पता चलेगा। मेरिट को लेके मैं मेरिट में नहीं बैठता था, क्योंकि मैं और हसमुख भाई समकक्ष थे, और जो चुनाव है किसी एक को देना चाहते, मैंने माना कि ठीक है, मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। हसमुख भाई उपमहापौर रह चुके, यदि दूसरे कहीं वार्ड से लड़ना चाहते हैं वो लड़ ले, मैं इधर से लड़ लूंगा। पार्टी को ये लगता है कि मैं दूसरे वार्ड से मैं लड़ूं, तो मैंने बोला मुझे बताइए आप कौन से वार्ड से लड़ना है, मैं उस वार्ड की तैयारी करता हूँ। पर मुझे वैसा कुछ सिग्नल मिला नहीं, और मुझे उम्मीद थी कि 12 नंबर से मुझे मिलेगा, और मेरे नेता से पूरी आश्वासन भी था कि हाँ। पर ठीक है, पार्टी को जो उचित लगा होगा उनका निर्णय है। और अब मुझे लगता है कि भाजपा मेरा परिवार है। मैं भाजपा के प्रति अभी भी निष्ठावान हूँ। मैंने पार्टी हमारे ओर से जीवन में कभी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ कि जिससे पार्टी की निष्ठा पे ठेस पहुंची हो। चुनाव लड़ने का मेरा ध्येय है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको टिकट मिलती है। भाजपा का कार्यकर्ता किधर जाएगा? भाजपा को कौन सी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट देगी जब आप बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दोगे? आप मीरा भाईंदर के अंदर जिन लोगों को टिकट दी गई है उनमें आप देखिए किन लोगों को टिकट दी गई है, कितने लोग हैं बाहर से आए हुए लोगों के लिए। तो मैं किसी पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनके समीकरण में बैठे हुए होंगे, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरे इस बात का मेरे मन में पीड़ा है, और हर एक कार्यकर्ता का पीड़ा है। जो उसके हर कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिली, जो एबिलिटी रखता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो मीरा भाईंदर का सौभाग्य बनते। नहीं, मैं व्यक्ति विशेष पे ये नहीं करता, ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, पर कहीं न कहीं निर्णय में गड़बड़ हुई है। और
ये बड़ी गड़बड़ है। मुझे पार्टी के ऊपर के जो लोग हैं या मेरे नेता से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो काम है इसमें आपको सोचना चाहिए था। ये हम कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। मैं अभी भी मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा है, थी और रहेगी। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, पर कोई न कोई मेरी घर है, पार्टी मेरा घर है। मेरे घर के अंदर यदि तकलीफ है तो दूर करेगा कौन? आज मैं जिस घर में रहता हूँ या आपका जो घर है वो यदि मेंटेनेंस में आता है, रिपेयरिंग पे आता है, तो रिपेयरिंग करने का काम किसका है? हमारा ही है ना। तो मैं उस काम पे मैं कर रहा हूँ। देखिए, लोग यदि भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो मेरा चेहरा मेरे इधर माथे पे लिखा हुआ मिलेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज मैं व्याकुल हूं इस बात से कि पार्टी मेरे से बेहतर किसी कार्यकर्ता को टिकट देती तो मैं खुशी खुशी उसके साथ काम करता, लेकिन जिसको टिकट दी है वो अन्याय है, वो अन्याय है, बाकी कुछ नहीं। चुनाव हम तो सेवा वर्षों से कर रहे हैं और मैं राजनीति को सिर्फ सेवा का माध्यम मानता हूं। मेरे लिए राजनीति सिर्फ सेवा है। मेरा चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा है और प्रभाग नंबर 12 में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारे इधर वार्ड में भी मुद्दे बहुत है और महिलाओं के तो सबसे ज़्यादा ही मुद्दे हैं। तो मैं सबसे पहले उन मुद्दों पे काम करना चाहूँगी। और नारी हूँ तो अपना परिवार चलाना जानती हूँ, नारी हूँ तो शहर चलाना जानती हूँ, नारी हूँ तो देश चलाना जानती हूँ, नारी हूँ तो किसी भी चीज़ के लिए कम नहीं हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण, तो मैं भी उस पे काम करना चाहती हूँ। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ, जशोदा जहांगीर, मैं भी सुबह 7 बजे निकलती हूँ घर से और हर एक मतदाता के पास पहुँचती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि मुझे आप अपना 4 वोट में से 1 वोट आप अपना दीजिए। मैं भी इधर अपने शहर में, अपने वार्ड में सेवा का काम करना चाहती हूँ। मेरे पति आज बहुत लंबे सालों से इस काम में लगे हैं, मैं भी इनके साथ काम कर रही हूँ और आगे करना चाहती हूँ। मुझे एक मौका अवश्य दीजिए कि मैं भी कुछ नारी होके कुछ अच्छा काम करूँ। जसोदा जी ने अपील की कि 1 वोट मुझे की, तो मैं जनता को मैं भी उसी अपील की एक थोड़ी सी कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ कि आप 4 वोट करिए, लेकिन पहला वोट सीसीटीवी पे करिए। ये वोट आपका राष्ट्र के नाम है और राष्ट्र के नाम जीने वाले लोगों के लिए है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप पहला वोट राष्ट्र के नाम सीसीटीवी पे बटन दबाकर जशोदा जी को विजय करें और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं यहाँ पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। मेरे बच्चे यहाँ जन्मे, यहाँ बड़े हुए हैं। आपकी समस्या आप भापेंगे, उससे पहले मुझे पता चलेगी, जशोदा जी को पता चलेगी। हम उस समस्या के समाधान के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और रहेंगे। तो जिस उम्मीदवार की मैं बात कर रहा हूँ वो पहले भाजपा में थे, उनकी निष्ठा भाजपा में कितनी है आप इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा। फिर दूसरी पार्टी में जाके शिवसेना ज्वाइन की, वहां से चुन के लड़के हमारी पार्टी को हराया और आज फिर वो हमारी पार्टी में आए हैं। तो हमने क्या लोगों को हमारे कार्यकर्ता जाएंगे कहाँ? तो जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप इस बार नगर सेवक के चुनाव में हर नागरिक को 4 वोट करने का अधिकार है। आप 1 वोट मेरे को करिए, बाकी 3 वोट आप अपनी इच्छा अनुसार करिए, लेकिन 1 वोट मेरे को करिए। आप जशोदा जी है, मैंने तो वापस ले लिया। जशोदा जी को करिए और जशोदा जी प्रभाग क्रमांक 12 से चुनाव लड़ रही है और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है सीसीटीवी। जल्द ही हम आप सबके बीच में पहुंचेंगे। मैं घर घर आ रहा हूं और जल्द ही मैं आपके घर भी आऊंगा यदि नहीं आ पाया हूं तो। और बहुत सारे लोगों में उत्साह है और इस बार कुछ सुधार करना है, मीरा भाईंदर के लिए कुछ अच्छा करना है। आइए मिलकर, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जनता की जीत होनी चाहिए। वंदे मातरम। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।